एक छोटे से गांव में रामू और सीता अपने बेटे रघु और बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। घर गरीब था पर खुशियाँ हजार थी। सीता मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान का दिया सब कुछ है जी, बस सब साथ रहें यही बहुत है। सही कहा सीता, अमीरी पैसे से नहीं परिवार से आती है। रघु गायों को जंगल की ओर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी उसकी माँ प्यार से उसके लिए दोपहर का खाना पोटली में बांधती है और उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, रघु, ध्यान से रहना बेटा, गायों को ज्यादा अंदर मत ले जाना। चिंता मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा पोता बहुत बहादुर है। क्यों रामू बेटा, मैंने सही कहा ना? हाँ अम्मा, रघु तो बहादुर है, पर महारानी को कौन समझाए? सीता की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा, रामू और उसका बेटा तीनों हंस पड़े। सीता ये सब चुपचाप सुनती रही, होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। रघु अपनी लाठी कंधे पर रखे गायों को लेकर जंगल की हरी भरी राह की ओर निकल पड़ा। रघु पेड़ की छांव में बैठा था और गायें हरा भरा चारा चर रही थीं। तभी अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए, बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। रघु घबरा गया और बोला, अरे बाप रे, ये मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं। गांव में माँ, बाबा और दादी जरूर मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। उधर गांव की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। नदी उफान पर थी और बाढ़ का पानी गांव में घुस आया था। रामू का परिवार घर में फंसा हुआ था और सब घबराए हुए थे। कुछ करो जी, हमारे घर में बहुत सारा पानी भर रहा है, दीवारों तक पानी आ गया है, अब क्या होगा? हाँ बेटा रामू, देखो ना, हमारा घर पूरा पानी से भर गया है। तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ करो बेटा। टेंशन मत लो माँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हे भगवान, पूरा गांव पानी में डूब गया है और बारिश भी जोरों से हो रही है, लेकिन मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। घर के बाहर सभी लोग खड़े थे। चारों ओर पानी देखकर सीता घबरा गई और कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। सीता, हमारा बेटा बहादुर है, वो खुद को संभाल लेगा। तभी अचानक एक विशाल और भयानक लहर उठी और देखते ही देखते सभी लोग उसके साथ बहते चले गए। चीख पुकार मच गई और पूरा इलाका पानी में डूब गया। गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुका था। सीता, उसकी पड़ोसन और उनके बच्चे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे, लेकिन सीता का दिल गहरे दुख से भरा था। वो अपनों को खो देने के दर्द में फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, तूने मुझसे मेरा पति, मेरा बच्चा और मेरी माँ तीनों को छीन लिया। अब इस दुनिया में मेरा सहारा ही क्या बचा? सीता वहीं बैठी बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी दूर से एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेकर तैरता हुआ रघु बहते पानी के साथ उनकी ही तरफ पास आता चला आ रहा था। तभी उनकी पड़ोसन की नजर रघु पर पड़ी। सीता बहन, देखो, रघु आ गया, रघु लौट आया। बेटा, तू आ गया, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। माँ, आप यहाँ अकेली हो? बाबा और दादी कहाँ हैं? रघु का सवाल सुनते ही सीता की आंखें फिर भर आईं और उसने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। बेटा, बाढ़ की भयानक लहरों में तेरे दादी और बाबा मुझसे बिछड़ गए। मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाई बेटा, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई।
रघु अपनी माँ के साथ था और पड़ोसन अपने बच्चे को समेटे खड़े थे। चारों ओर बाढ़ का पानी फैल चुका था। मजबूरी में सबने पेड़ के नीचे शरण ली और तेज बारिश में रात काटी। अगले दिन आंधी तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। सन्नाटे को चीरती हुई रघु और सीता की आवाजें गूंज उठीं। रघु घबराकर पुकारने लगा, बाबा, आप कहाँ हो? आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना बाबा? ए जी, आप सुन रहे हो क्या? कहाँ हो आप? तभी रघु की नजर अचानक पेड़ की ओर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो घबराकर अपनी माँ से बोला, माँ, देखो, उधर पेड़ के नीचे बाबा वहाँ पड़े हुए हैं। जल्दी चलो माँ। माँ और बेटे घबराकर दौड़ते हुए पहुँचे। रामू जमीन पर बेहोश पड़े थे। दोनों पास बैठकर रोते हुए उन्हें उठाने लगे। ए जी उठिए ना, मुझे डर लग रहा है। ए जी आंखें खोलिए। बाबा, उठिए ना बाबा, जवाब दो बाबा। तभी रामू को होश आ जाता है। वह उठकर बैठता है और अपनी पत्नी व बेटे को गले से लगा लेता है। सीता, मैं माँ को नहीं बचा पाया। अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। जहाँ एक ओर सबके बचने की राहत थी, वहीं माँ के जाने का गम रामू और उसकी पत्नी को अंदर तक रुला रहा था। बाढ़ की वजह से गांव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। टूटे फूटे घरों को देखकर रामू और सीता का मन निराशा से भर गया। गांव के सभी लोग गहरे दुख में थे। देखो ना रामू बेटा, हमारे गांव की क्या हालत हो गई है। अब हम कहाँ रहेंगे? अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? हमारा घर तो पूरी तरह टूट चुका है। काका, घबराइए मत, हम सब मिलकर अपने घरों की मरम्मत करेंगे। दुख तो हर किसी के घर में आया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जब सब साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे की मदद से अपने घरों को फिर से बनाने में जुट गए। पूरा गांव एक दूसरे की मदद से फिर खड़ा हुआ। दुख ने सबको इंसान बना दिया। देखा काका, जब सब एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। हमारी एकता ने गांव को फिर से पहले की तरह खड़ा कर दिया। हाँ बेटा, आज तुम्हारी बात सच साबित हो गई। एकता की ताकत से हमने टूटे हुए गांव को फिर से खड़ा कर दिया। मिलकर चले तो हर अंधेरा भी उजाले में बदल जाता है। अब गांव में फिर से खुशियां लौट आई थीं। लोग मिलजुल कर रहने लगे थे और हर चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा था। लेकिन रामू के घर में सीता माँ की याद में रो रही थी। रामू उसे अपने पास बिठाकर प्यार से समझाता और ढांढस बंधाता था। सीता, मत रो। माँ भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। हमें मजबूत बनकर जीना होगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सीता, रोने से माँ वापस नहीं आएंगी, लेकिन हमारे साहस में ही उनकी याद जिंदा रहेगी। हाँ माँ, बाबा ठीक कह रहे हैं। दादी हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? उनकी यादें और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। रामू के परिवार के बीच माँ अब नहीं रही, लेकिन उनकी यादें और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। आंखों में आंसू है, मगर दिल में हिम्मत भी है। एक दूसरे का सहारा थामे हुए वे नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।